गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैथ्स में हम लोगों ने पैटर्न पढ़ा था। पैटर्न में हम लोगों ने पिक्टोरल पैटर्न्स और नंबर पैटर्न्स दोनों पढ़े थे। पिक्टोरल पैटर्न्स क्या होते हैं? पिक्टोरल पैटर्न्स होते हैं जिसमें कि हम लोग ये देखो पिक्चर्स के थ्रू आगे का पैटर्न पता लगाते हैं कि इस पिक्चर में ये ऐसा है, नेक्स्ट में ऐसा हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम आगे के पैटर्न्स बना लेते हैं। और नंबर पैटर्न्स में क्या होता है? नंबर पैटर्न्स में हमें नंबर गिवन होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 81, 79, 77, तो इन नंबर्स को देखकर हम पैटर्न समझते हैं कि आगे क्या नंबर्स आने वाले हैं। और पिक्चर वाले में हम लोग पिक्चर को देख के समझते हैं कि आगे कैसे पिक्चर्स बनने वाले हैं। तो पिक्चर वाले को हम पिक्टोरियल पैटर्न कहते हैं और नंबर वाले को हम नंबर पैटर्न कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे कि कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि आगे पैटर्न कैसा होगा। जैसे कि इसमें हमने देखा था कि ये जो देखो टॉप है, इसका डायरेक्शन पहले इधर है, फिर राइट की तरफ है, फिर डाउन है, फिर लेफ्ट है। तो अब हमें पता चल गया कि अगेन लेफ्ट के बाद ये कैसा होगा, बॉटल सीधा होगा। तो ये देखो अगेन ये स्ट्रेट है, फिर राइट है, देन डाउन, देन लेफ्ट। तो इस तरह हम लोग आगे के पैटर्न्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर पैटर्न्स के भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। जैसे ये वाला देखिए, हमने देखा था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, सॉरी +2 हो रहा है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 2 की टेबल चल रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। तो इस तरह हम लोग पता लगा लेते हैं। अब देखो जैसे ये वाला है, ये पिक्टोरियल पैटर्न है। इसमें हमने देखा पहले ये चीज़ बनी हुई है, फिर ये है, अब अगेन ये चीज़ आ गई। तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, फिर क्या आएगा, वापस से यहाँ पर ये आएगा। तो इस तरह ये पैटर्न चलता रहेगा। हमें बस पैटर्न समझना है कि आगे कैसे बने हुए हैं, उसको समझ गए जाएंगे हम, तो आगे के पैटर्न्स हम खुद से बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने लाइव क्लास के टाइम पे अच्छे से डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने कुछ पैटर्न आपको ऐसे भी बताए थे जिसमें ये दोनों नंबर है, ये या तो मल्टीप्लाई होके या ऐड होके यहाँ आएगा, फिर ये दोनों नंबर या तो मल्टीप्लाई होके या ऐड होके यहाँ आएगा, फिर हम इनको आपस में करेंगे। ऐसे करते करते हम इस पूरे पिरामिड को बना देते हैं। या तो ये प्लस होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैंने दोनों ही केस आपको समझा दिया था। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी इसकी। ये थी एक्सरसाइज 8, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को 3 पिक्टोरल पैटर्न्स गिवन थे। तो ये मैंने आप लोग को समझा दिया था। सेकंड में फिर हम लोगों को नंबर पैटर्न गिवन थे। तो हमने देखा था कि 7 में कितना प्लस करेंगे तो 12 आएगा, 12 में कितना प्लस करेंगे तो 17 आएगा, 17 में कितना प्लस करेंगे तो 22 आएगा। ऐसे करके हमने आगे के पैटर्न्स जान लिए थे, है ना। कई बार माइनस भी होता है ना। जैसे यहाँ देखो 29 में से माइनस हुआ है 5, फिर 24 में से भी 5 माइनस हुआ, फिर 19 में से भी 5 माइनस हुआ, फिर 14 में से भी 5 माइनस हुआ, और फिर 9 में से भी 5 माइनस हुआ, तो 4 आया, है ना। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 8 के तो सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, है ना। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को समझा दिया था, तो वो तो आप कर ही लेंगे। अब मैं इस वीडियो में आपको एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस करवा देती हूँ इस चैप्टर का। ये भी एक बार आप लोग समझ लीजिए, और फिर ये पूरा वर्क एक्सरसाइज 8 और एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना अपने नोटबुक में, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया है ऑब्जर्व एंड जनरलाइज द फॉलोइंग पैटर्न, यानी कि इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, देखो कि ये पैटर्न कैसा बना हुआ है, और आगे के पैटर्न को जनरलाइज करो। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कर दिया है। देखो ये एरो है, ये पहले अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ है, देन राइट साइड में, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे के साइड। तो अभी एरो किधर होगा, पहले ऊपर था, फिर राइट था, फिर डाउन था, तो अब क्या किधर होगा, लेफ्ट में होगा। तो ये हमने लेफ्ट में एक एरो ड्रॉ कर दिया। सेकेंड है ऑब्जर्व एंड जनरलाइज द फॉलोइंग नंबर पैटर्न अप टू 2 टर्म्स, यानी कि अब हमें क्या करना है, ये जो हमें नंबर्स गिवन है, पहले तो ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। वो पता लगाने के बाद हमें ये जो आगे के 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है, दोनों में, फर्स्ट क्वेश्चन में भी और सेकेंड में भी। तो देखो यहाँ 6 था, 6 के बाद 10 था, 10 के बाद 14 था, 14 के बाद 18 था। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 6 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो 10 आता है, 10 में हम 4 और ऐड करते हैं तो 14 आता है, 14 में हम 4 ऐड करते हैं तो 18 आता है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि आगे का पैटर्न क्या होगा, हमें +4 करना है, 4 ऐड करना है। तो 18 में फिर मैंने 4 ऐड किया तो कितना आया, 22, और 22 में मैंने अगेन 4 ऐड किया तो कितना आया, 26। तो हमें ये 2 फिल जो ब्लैंक है उसको फिल करना था, जो हमने कर दिया।
अब इस वाले में देखिए, इस वाले में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये डाउनवर्ड्स जा रहा है। देखो 35 है, फिर 29 हो रहा है, फिर 29 से 23 हो रहा है, यानी नंबर कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ देखो हमने 35 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 29 आया। कितना सब्ट्रैक्ट किया, 6। फिर 29 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 23 आया। फिर 23 में से 6 किया तो 17 आया। 17 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 11 आया। और 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया। यानी फर्स्ट वाले में तो हमने ऐड किया था 4 और सेकेंड वाले पैटर्न में हमने माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है 6 को। इस तरह आप लोग पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे के पैटर्न्स फिल करते हैं। थर्ड है ऑब्जर्व एंड जनरलाइज द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखो इसमें भी ऑब्जर्व करो और पैटर्न बताओ। तो देखो हमने देखा सबसे पहले जो 2 एरो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर राइट साइड में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि अब किधर जाएंगे, ऑब्वियसली लेफ्ट में जाएंगे दोनों एरो। तो हमने दोनों एरो को लेफ्ट में कर दिया। अगेन ये पिक्टोरल पैटर्न था। फोर्थ है जनरलाइज द फॉलोइंग नंबर पैटर्न इनटू 2 टर्म्स। अगेन हमें नंबर पैटर्न्स करने हैं। तो देखो 15, 12, 9, 6। अब या तो आप ये कह सकते हो कि 3 की टेबल 15 से उल्टी चल रही है ना, जैसे देखो। या आप ये भी कह सकते हो कि 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, या फिर 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, है ना। तो 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 12 आया, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 9 आया, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 6 आया, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3 आया, और 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 आ गया। या आप ये भी कह सकते हो कि 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 और 3 0 ज़ा 0, ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ नंबर बढ़ रहे हैं। 7 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 13 हुआ, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर पक्का प्लस हो रहा होगा। तो 7 में हम कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 2 ऐड करेंगे। 9 में कितना ऐड करेंगे कि 11 आएगा, 2 ऐड किया। 11 में 2 ऐड किया तो 13 आ गया। 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंड जनरलाइज द फिगर पैटर्न। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले ये जो नीचे वाला है वो वाली लाइन गायब हुई, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन गायब हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वाली लाइन गायब हो गई। तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ एक डंडा बचेगा। ध्यान से देखो, ये नीचे वाली लाइन गायब हुई, नीचे वाली लाइन के बाद कौन सी लाइन गायब हुई, ये वाली लाइन गायब हुई। तो इसका मतलब अब कौन सी लाइन गायब होगी, ये ऊपर वाली, ये लाइन गायब होगी अब, है ना। तो यहाँ देखो हमने इस लाइन को गायब कर दिया, सिर्फ ये बचा है, ठीक है। फिर 6th है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए, इसमें हमें क्या एक पैटर्न गिवन है, जिसमें क्या गिवन है, 1 + 3 = 4, यानी कि 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 होता है। 1 + 3 + 5, ये देखो ऑड नंबर को प्लस कर रहे हैं, है ना। पहले हमने 1 + 3 किया, फिर हमने 1 + 3 + 5 किया, तो कितना आया 9, और 9 कितना होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है। यहाँ पर 4 आया तो कितना, 2 2 ज़ा 4 होता है। फिर यहाँ हमने किया 1 + 3 + 5 + 7, ये देखो चारों ऑड नंबर है, इनको हमने प्लस किया तो 16 आया, तो 4 4 ज़ा 16 होता है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो यहाँ कितना आएगा 25, यानी 5 5 ज़ा 25। फिर हम यहाँ करेंगे, अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर थे, पहले 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, तो अब कौन सा नंबर आएगा, 9 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है, 11। तो हमने यहाँ 11 किया, तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 36। तो 6 6 ज़ा 36, ठीक है। फिर है ऑब्जर्व एंड जनरलाइज द गिवन पैटर्न। अब यहाँ देखो, पहले 5 एरोज थे, फिर 4 एरोज हुए, फिर 3, फिर 2, तो अब कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ है 8 फिलिंग द ब्लैंक्स, 7 12 17 22 27 एंड 32। अब देखो 7 में हम कितना प्लस करें तो 12 आएगा, 8 9 10 11 12, यानी कि 5 प्लस किया। अब 12 में 5 किया तो 17, 17 में 5 किया तो 22, 22 में 5 प्लस किया तो 27, 27 में 5 प्लस किया तो 32। यहाँ पर देखो 10 20 30 40, तो हमें पता है आगे क्या आएगा, 50 60, हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए पिक्टोरल पैटर्न है, यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ वाला जो ये डॉट था, ये देखो यहाँ पर गायब हो गया। फिर यहाँ के बाद कौन सा डॉट गायब हुआ, ये वाला डॉट गायब हुआ है, देखो ये वाला डॉट भी गायब हो गया। तो अब कौन सा होगा, पहले ये गायब हुआ, फिर ये गायब हुआ, तो अब कौन सा गायब हो जाएगा,
ये, तो यहाँ देखो हमने ये गायब कर दिया, सिर्फ ऊपर वाला बचा है। ठीक है। 10th है ऑब्जर्व एंड जनरलाइज द पैटर्न। अब इसमें देखो हमने क्या किया, 2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर क्या करेंगे 6 2 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। अब 72 को 12 से कर देंगे, 72 इंटू 12 इक्वल्स टू 864। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो ये वर्क मैं आपको सेंड कर रही हूँ, चैप्टर 8 एंड एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। ये पूरा वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और इन केस इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।